अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही अहम चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसमें काफ़ी दोस्तों का लॉस होने से बच जाएगा। आज से 2-3 दिन पहले जुम्मे वाले दिन मैंने एक रिस्क बताया था काफ़ी दोस्तों को। उसमें मैंने 4 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले जो मैंने चीज़ बताई थी कि आपने NZD USD की एक बाई लगानी है और मार्केट के बंद होने से कुछ मिनट पहले आपने एक बाई लगानी है, बहुत बड़ी बाई लगाएं। तो काफ़ी दोस्तों ने ये काम किया। तो उसमें मैंने बताया था कि 75% चांस है विन के। बैड लक, न्यूजीलैंड के इलेक्शन हुए लेकिन अक्सरियत नहीं मिल सकी किसी भी पार्टी को। पार्टी जीत तो गई लेकिन उसमें उनका कानून है कि 50% प्लस जो पार्टी वोट देगी वो अक्सरियत बनाएगी, वरना उनकी मखलूत हुकूमत होगी, उसको मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं जब न्यूजीलैंड के इलेक्शन के बारे में। तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो नेशनल पार्टी जीत गई है लेकिन इसको 50% वोट नहीं मिले। तो इनको कुछ पार्टी साथ मिलाना पड़ेंगी, इसके बाद ये हुकूमत बना सकेंगे। तो उनके जो असरात थे उनकी मईशत पे वो अच्छे नहीं निकले और मार्केट थोड़े से लास्ट में तकरीबन 37 पिप डाउन उनकी मार्केट ओपन हो गई। तो उसके अलावा यूरो के इलेक्शन थे तो उसमें मैंने दोस्तों को मना किया हुआ था कि आपने इसमें ट्रेड नहीं बाई की लगानी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि मार्केट ने सेल पे आना है। यूरो के जो रिज़ल्ट होंगे वो डाउन ही होंगे। तो उसमें उन्होंने तकरीबन 53 पिप नीचे डाउन हुई। तो दोस्तों से मैंने दो चीज़ें कही थी। एक कहा था कि आप बाई लगा लें, एक कहा था कि अगर आप 75% प्रॉफिट चाहते हैं तो आप अपना जो अकाउंट है एक अकाउंट पे बाई लगा लें। ट्रेड में जिस टाइम मार्केट क्लोज़ होगी तो उस टाइम बाई लगा लें। तो काफ़ी लड़कों ने बाई लगाई हुई थी, तो वो सारे के सारे लास्ट में थे। मैंने खुद सिर्फ एक बाई लगाई हुई थी, सेल नहीं लगाई हुई थी। तो दूसरा मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि 100% प्रॉफिट में रहें तो उसमें आपको 2 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अकाउंट ओपन करने होंगे। एक में आपने बाई लगानी होगी, एक में आपने सेल लगानी होगी। आपका एक अकाउंट वाश हो जाएगा और आपका एक अकाउंट 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना भी बड़ा हो सकता है। तो जिन दोस्तों ने सिर्फ एक बाई लगाई थी उनके अकाउंट में $30 थे, $40 थे, $50 थे, वो वाश हो गए हैं। और जिन दोस्तों ने एक अकाउंट पे बाई लगाई, एक अकाउंट पे सेल लगाई, तो उन दोस्तों में से एक का अकाउंट बाई वाला वाश हो गया है और सेल वाला जो अकाउंट है वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। मैंने FBS के हवाले से बात की थी, जो सबसे अच्छा इस हवाले से परफॉर्मेंस रही वो FBS पे थी, क्योंकि दोस्तों से मैंने यही कहा हुआ था कि अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आपने 1 स्टैंडर्ड लाट आपने लगानी है। अगर आपके पास $50 का अकाउंट है तो आपने 0.50 लाट लगानी, आधी लाट लगानी है। तो दोस्तों ने ऐसा ही किया। तो जिन्होंने $50 पे, एक मेरे दोस्त था उसने $33 पे 4 लाट 0.40 स्टैंडर्ड लाट लगाई थी। एक पे $4 प्रॉफिट, $4 लॉस आ रहा था। बदकिस्मती उसकी अकाउंट वाश हो गया। तो जिन्होंने सेल भी लगाई थी तो उनका $40 पे, जिनका $40 अकाउंट था, उनका एक अकाउंट में $40 ज़ीरो हो गया और एक अकाउंट में $40 जो था वो $160 के करीब प्रॉफिट में आ गया। तो दोनों में मिलाकर उनको तकरीबन 100% से ज़्यादा प्रॉफिट आया। लेकिन कुछ दोस्त जिन लोगों ने सिर्फ एक ही अकाउंट पे काम किया था तो उन लोगों को लॉस ही आ गया। चाहे उनके $50 थे, मेरे अपने $81 थे जो लॉस हो गए। मेरा ब्रोकर भी थोड़ा अच्छा नहीं था, उसने भी थोड़ी सी ज़्यादती की। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ब्रोकर अच्छा रखें, ब्रोकर वो रखें जिस ब्रोकर में आपको लॉस ना हो। तो उसके बाद मैंने 2 चीज़ें बताई थी। एक चीज़ बताई थी कि मार्केट मंडे वाले दिन गैप देगी। ये देख सकते हैं EUR USD का मैंने बताया था गैप देगी, NZD USD का गैप देगी। तो ये देख सकते हैं आप, मार्केट इधर से बंद हुई और इधर से ओपन हुई और 56 पिप का मार्केट ने 55-56 पिप का गैप दिया
और जिस टाइम गैप दिया उस टाइम से टोटल ये मार्केट 1 पिप नीचे गई और फिर अभी तक ये देख सकते हैं 33 पे और 32 पे प्रॉफिट में है। इस टाइम भी अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं, इन जो भी कैंडल्स बनी हैं H1 के अंदर सारी की सारी 22 में बनी हैं, तो एक बार ये 38 पिप तक प्रॉफिट में गई। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर 30 पिप से ऊपर गैप हो तो आपने गैप के अंदर काम करना है, लेकिन जब गैप तकरीबन हो 25% फिल हो तो आपने जो अपना स्टॉप लॉस है वो प्रॉफिट में लेकर आना है। हाफ़ ट्रेड्स आपने हाफ़ में क्लोज़ कर देनी है। तो इस हवाले से ये भी एक बहुत अच्छा लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा NZD USD देखते हैं जो तकरीबन 37 पे प्रॉफिट में थी। ये देखें NZD डाउन हो रही है जिस टाइम से भी। ये देखें इस जगह पे मार्केट बंद हुई 0.7336 पे और इस जगह पे से मार्केट ओपन हुई। तो जैसी मार्केट ओपन हुई तो ओपन होने के बाद ये 37 पिप तकरीबन 36 से 39 पिप इसका आज का गैप रहा। तो ये इसने 1 घंटे के अंदर 29 पिप को मार्केट वापस आई। तो जो मेरा आइडिया था कि मार्केट कम से कम जो आती है वो 50% तो वापस लाजमी ही आती है, तो उसमें से ये तकरीबन 75% 80% मार्केट वापस आ गई। तो काफ़ी दोस्तों ने इसमें प्रॉफिट कमाया और कुछ दोस्त वो थे जिन्होंने SL ऊपर लेकर आए थे तो लॉस से बच गए और कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लिया। ये 2 लोग भी प्रॉफिट में आ गए, बच गए। और जिन लोगों ने बाई और सेल की 2 डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड लगाई थी तो वो भी प्रॉफिट में आ गए। और जो लॉस में आए तो वो सिर्फ वो लोग थे मेरी तरह जिन्होंने सिर्फ 1 बाई लगाई हुई थी। तो कोई मसला नहीं है, आप रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लिया कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की जानिब। भाई हम सबको लॉस हुआ, मुझे लॉस हुआ, आप लोगों को लॉस हुआ। तो एक दोस्त था, मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि उसने 33 डॉलर उसका अकाउंट था FBS का और उसने जो लॉट साइज़ लगाया हुआ था वो लगाया हुआ था 0.40, मतलब हर एक पिप पे उसको $4 का लॉस हो रहा था। तो जिस टाइम मार्केट डाउन हुई तो उसका जो टोटल $37 का उसका लॉस 37 पिप मार्केट नीचे आई। जो 37 पिप में से जो उसका लॉस बनता था वो लॉस आ रहा था 37 ज़रब 4 कर लेते हैं तो ये तकरीबन $148 का उसका लॉस आ रहा था। मार्केट कंपनी ने जब ट्रेड एंटर की, जब मार्केट ओपन हुई तो उन्होंने ट्रेड ऑटो क्लोज़ कर दी क्योंकि उसके पास बैलेंस नहीं था। तो $148 में उसके पास जो टोटल बैलेंस था वो $33 था। बाकी जो खसारा आया वो सारे का सारा कंपनी को आया। आज FBS के लिए एक अच्छा दिन नहीं था, बल्कि सब कंपनीज़ का। जिन लोगों को लॉस आया है उन लोगों को तो चलो $70 लॉस आया, $80 लॉस आए, लेकिन सैकड़ों के हिसाब से जो लॉस आया है वो कंपनी को लॉस आए। कैसे? क्योंकि ये देखें, अगर जिस दोस्त की ट्रेड इधर से एक्टिव थी बाई की तो कंपनी ने तो अपनी तरफ से बैंक को जमा करा दी 0.7336 पे बाई। तो उस बंदे के पास जो बैलेंस था वो टोटल 8 पिप का था, 7 पिप का था, 6 पिप का था और कुछ दोस्तों के पास सिर्फ 5 पिप का था कि 5 पिप मार्केट नीचे आएगी तो उनका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो कंपनी ने इस जगह पे उनको बाई आगे बैंक को ट्रांसफ़र कर दी। तो मार्केट बंद हो गई। तो सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो कंपनी ने जब क्लोज़ करवाई तो उन्होंने कंपनी से बैंक ने जो चार्जेस लिए वो 0.7297 के हिसाब से लिए। तो बंदे के पास जो बैलेंस था, टोटल जो लॉस आ रहा था वो $148 था। मैं एक बंदे की मिसाल देता हूँ। तो उसके पास जो बैलेंस था वो टोटल $33 था। $33 में से उसका $12 तो वो कमीशन काट गया जब उसने 4 लॉट्स लगाई 3 स्प्रेड के हिसाब से। तो बाकी जो लॉस आया वो कंपनी को आया। तो अब कंपनी ने क्या किया? अब कंपनी ने ये किया कि ये इस जगह देखें, ये जो बैलेंस है इस जगह पे -140 शो किया हुआ है। सुबह रात को 2 बजे जब मुझे वो कॉल कर रहा था, कह रहा था यार ये तो मेरा बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गया है। तो मैंने उससे कहा भले सादे, ये जो तुम्हारा बैलेंस है ये माइनस के अंदर है, तो इसमें जो लोग डिपॉजिट करेंगे वो माइनस के अंदर इनका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो आज का मेरा सिर्फ बात आपको समझाने के मकसद यही था कि आप लोगों ने इन अकाउंट को परे फेंक देना है, न्यू अकाउंट ओपन करना है। आप न्यू अकाउंट ओपन करें और इस अकाउंट पे डिपॉज़िट कतन ना करें। अगर आपने डिपॉज़िट किया तो आपका जो पेमेंट है वो
में वो ख़त्म हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। तो आज पूरी की पूरी वीडियो का मेरा मकसद यही था कि आप नीचे देखें माइनस के अंदर आपका बैलेंस शो हो रहा होगा, आपका जो डिपॉज़िट है। तो इन अकाउंट के अंदर आपने कतअन भी नहीं करना डिपॉज़िट, वरना जो आपका माइनस होगा ये वो खुद काट लेंगे। तो अभी सवाल ये होता है कि हम दूसरा अकाउंट कैसे ओपन करें। फ़र्ज़ करें fps.com ओपन है, तो मैं इसको जैसे ही लॉग इन करता हूँ, ये देखें ये अकाउंट ओपन हो गया। आप इधर आते हैं फाइनेंशियल ऑपरेटरशिप, इसके साथ अकाउंट है आपका। ये जो अकाउंट है ये मेरे $0 बैलेंस शो कर रहा है, इसमें मैंने ट्रेड लगाई नहीं थी। तो इधर आना है आपने ओपन अकाउंट। अगर आपने स्पेशल अकाउंट बनाया हुआ तो फिर भी इधर से ओपन कर सकते हैं, अगर आपने स्पेशल नहीं बनाया हुआ तो फिर भी नहीं। इधर अगर आपने 500 डिपॉजिट वाला काम करना है तो 500 वाला करें, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आपने 500 वाला नहीं करना, आपने सिर्फ माइक्रो करना है। और इसमें जो आपने डिपॉजिट कराना है वो टोटल इसमें आप डिपॉजिट कराएँ तकरीबन 15 से $20, ताकि अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपका लॉस भी हो जाता है तो वो आपकी कटने को टोटल $15-20 का होगा। और $20 डिपॉजिट करने के बाद आप $20 विड्रा करा लें 1-2 ट्रेड लगाने के बाद। अगर उन्होंने आपको विड्रा दे दिया तो फिर आप बड़े अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने विड्रा रोक लिया तो आपने ये अकाउंट बंद करा कर न्यू ईमेल पे न्यू सिरे से अकाउंट बनाना होगा। तो उम्मीद है आज की आपको वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी, सूदमंद होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल तक एक न्यू वीडियो के साथ आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।